के, और मतलब कि बढ़िया फैसिलिटी है उसमें। आप इवन रात में भी चले जाओगे ना भाई, तब भी बढ़िया फैसिलिटी ट्रीटमेंट पूरा है। थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो थोड़ा सा महंगा है, पर ये है फैसिलिटी उनकी पूरी है। और पूरी फैसिलिटी होने के कारण ही ना उस एरिया के बहुत सारे जो लोग हैं उस हॉस्पिटल को। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और रात के बज गए हैं 10 और आज है दूसरा दिन। पहले दिन मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि हम जो हॉस्पिटल में थे, और उस वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि भाई आज छुट्टी होने वाली थी और छुट्टी हो गई। अब हम आ गए हैं घर पे और ये दूसरा दिन है। आज कंपनी गए थे, कंपनी से आए हैं घर पे। और देख सकते हो आप लोग इधर कैसा सामान फैला हुआ है पूरा। ठीक है, नारियल पानी है, नारियल पानी पिला रहे हैं क्योंकि लिक्विड बोला है भाई। डॉक्टर ने बोला लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और लिक्विड बोला हुआ है तो लिक्विड पिला रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ पे, और रियल फ्रूट जूस लेके आए थे अभी। रियल फ्रूट जूस का डब्बा रखा है, ये इसके साथ ना फ्री मिला है। ये देख सकते हो आप, वो पहले नहीं मिलता था ये अब इसके साथ तो ये फ्री मिल रहा है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 30 रुपये का फ्री। 130 रुपये का रेट है इसका, तो 30 रुपये का जो इसके साथ ये फ्री मिलता है जूस की बोतल। ये भी रियल की है, ठीक है। ये रियल फ्रूट जूस की बोतल एक इसके साथ फ्री मिल रही है आजकल। तो लिक्विड चीज़ें बोली अभी पापा के लिए कि भाई लिक्विड चीज़ें खिलानी है आपने, लिक्विड ही सारी चीज़ें देनी है ताकि वो जल्दी जो रिकवर करे। भी जो लीवर पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए ना चटपटा देना ना ऑयली देना है। इसलिए जो इवन जो सब्ज़ी भी बनी है उसमें भी देखिए ज़्यादा हल्दी मिर्च मसाला नहीं होता है। एक तो ये तो अभी बनाई थी, इसमें हल्दी ज़्यादा कम डाली है पहले के मुकाबले, और पानी ज़्यादा इसमें हुआ तो मतलब ग्रेवी कम से कम। लिक्विड जो ये दलिया बनाई, ये दाल बनाई थी, ये पापा के लिए थी, वो थोड़ी बना दी है। सुबह जैसे सब्ज़ी बनाई थी इसमें हल्दी बिल्कुल कम थी, तो मतलब कि ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा स्पाइसी जो चीज़ें मना करी है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हमने जो है नहीं बनाई है, क्योंकि उसी हिसाब से जिस हिसाब से डॉक्टर ने प्रिकॉशन दिया उसी हिसाब से चल रहे हैं हम। अब आज आज पहला दिन हुआ कंप्लीट, फिर दूसरा तीसरा चौथे दिन हम जाएंगे फिर से चेक कराने के लिए। तो आपको दिखाऊंगा कि कौन सा हॉस्पिटल था वो, ठीक है, जहाँ हमने अपना फादर को जो एडमिट कराया था और वहाँ से जो डिस्चार्ज हुए। और मतलब कि बढ़िया फैसिलिटी है उसमें। आप इवन रात में भी चले जाओगे ना भाई, तब भी बढ़िया फैसिलिटी ट्रीटमेंट पूरा है। थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो थोड़ा सा महंगा है, पर ये है फैसिलिटी उनकी पूरी है। और पूरी फैसिलिटी होने के कारण ही ना उस एरिया के बहुत सारे जो लोग हैं उस हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं। मतलब बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो पहली बार मैं पहले जब गया था, मदर का ऑपरेशन हुआ था, उसमें गाल ब्लैडर में स्टोन था मदर के 22 mm का, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली थी इसमें। आप उसमें जाके देख सकते हो कि कितना बड़ा स्टोन था वो। इतना बड़ा स्टोन था, 22 mm का स्टोन निकला था। तो उस समय जो उन्होंने एक फ़िक्स प्राइस बताया था मेरे को कि इतना ये फ़िक्स प्राइस आपका लगेगा इतना, और उतने ही पैसे लिए थे। पर मतलब जो टाइम उन्होंने दिया था 3 दिन 4 दिन दिए थे, उससे जो प्लस हो गए थे दिन मेरे। लगभग मैं 8वें दिन वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, पर उन्होंने मेरे से जो है अमाउंट नहीं बढ़ाया था कि जिस तरह मेरे दिन बढ़ गए उन्होंने अमाउंट नहीं बढ़ाया, उन्होंने मेरे से उतने पैसे लिए थे। ये एक बहुत बढ़िया बात लगी थी मेरे को, इसीलिए मैं दोबारा भी उसी में गया। उसमें क्या इवन एक बार आप खर्चा जो बात कर लोगे उसी खर्चे के जो अंडर ही आपका जो सारा काम होता है। तो इवन आपको एक अमाउंट पता होता है, ये नहीं है कि मतलब आपके ऊपर बर्डन रख दिया जाता है कि भाई आप फाइनल आपको इतना देना है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात लगी थी मेरे को, और यही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह जो बंदे को पहले पता अगर हो तो उस हिसाब से जो अरेंजमेंट पहले करके रखता है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ हमारा जो सोनू है, वो सोनू इस समय सो चुका है। ये हमारे पोस्टर अभी रह गए हैं, जो हम पोस्टर लेके आए थे, सुबह इसको लगाएंगे। हमारे पोस्टर दिए थे और जो सेवा रखी हमारी सेवा दी थी, पर अभी पोस्टर की सेवा जो हमारी पेंडिंग में रह गई है। तो देखो ये है हमारे जो पोस्टर मिले हमें, यह है भंडारे के पोस्टर, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है विशाल भंडारा, और ये उल्टा दिख रहा है ना। हाँ, इसमें उल्टा दिख रहा है। मैं आपको इस तरीके से कैमरा जो है पलट के दिखाऊंगा अगर इसमें, तो शायद आपको इसी तरह दिखेगा एक बार। तो देख सकते हो आप, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 628वें कबीर
परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा दिनांक 9 से 11 जून 2025। तो ये 9 से 11 जून का है और भाई इस 9 से 11 जून वाले भंडारे में हम जाने वाले हैं, उसका पूरा ब्लॉग शूट करेंगे और बहुत ही विशाल भंडारा होगा। और ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र चिड़ियाघर के पास पीपली नज़दीकी बस स्टैंड के पास, बिल्कुल आप जैसे कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पे जाओगे उससे पीछे चिड़ियाघर मिलेगा और चिड़ियाघर से जस्ट थोड़ा सा मतलब 100-200 फुट की दूरी पर ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है। तो ये वहाँ से जो सेवा आ रखी है और इवन अभी हमारा जो डिसाइड नहीं है कि हम कौन से वाले आश्रम में जाएंगे। गुरु जी के 13 आश्रम। हाँ, तो अब हम कहीं पर भी जो अपना प्लान बना सकते हैं, शायद इस बार दूर का भी प्लान बन जाए कि दूर वाले आश्रम में जा सकते हैं। तो अभी ये पोस्टर सेवा जो आ रखी है परमात्मा की, इसको हमने जो है कल सुबह जो करना है, कल सुबह उठेंगे जल्दी और इनको लगा के आएंगे, क्योंकि 9 से 11 जून के लिए बोल रखा है। और यहाँ से आज शायद 30 तारीख थी ये मई की, तो अब जैसे मई ख़त्म हो गया तो 1 तारीख से जो सेवा और ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगी। तो ये पोस्टर जो हमारे पास देखिए 3 पोस्टर आए हैं, 3 पोस्टर आए हैं और साथ ही साथ जो है कार्ड्स भी मिले हैं। ये निमंत्रण पत्र है, देखिए ये निमंत्रण पत्र भी मिले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप इस बढ़िया, हाँ बढ़िया सा एक वो एनवलप है। इसके एनवलप के ऊपर पूरा देखिए निमंत्रण पत्र है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस पे। ठीक है, और ऐसे पूरा विशाल भंडारा है, इस दिन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो किसी का अपने जानने वाले को दे रहे हो तो उसका नाम वगैरह सब लिख सकते हो, एड्रेस वगैरह। और देखो इसके अंदर क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मतलब कि देख सकते हो ना आप, ये देखिए विशाल भंडारा। देखिए इसमें क्या क्या होगा, 3 दिन का अखंड पाठ होगा, विशाल भंडारा होगा, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी, दहेज मुक्त विवाह होगा, रक्तदान शिविर होगा और विशाल सत्संग समारोह। ठीक है, तो देख सकते हो आप कुरुक्षेत्र आश्रम में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए किस किस चैनल्स पे जो इस समय जो चल रहा है सत्संग, ये सत्संग दे रखा है। और देखिए यहाँ पर ये जो हमारे आश्रम में जो मेन जो सिखाया जाता है वो देखिए वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे मेन जो होता है, हमारे को सबसे बढ़िया बात जो इसमें लगी थी फर्स्ट टाइम से जब हम जुड़े थे, तो इसमें देखो आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर चीज़ का जो इवन पैसा लगता है। ठीक है, बड़े बड़े भी जगह जगह जाओगे तो वहाँ VIPs के लिए एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए थे, सन 2013 में गया हूँ मैं, 22 फरवरी को मैंने नाम दीक्षा ली थी। तो मैंने देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई भी VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसको जो है एक ही ऐसे गद्दे लगाए जाते हैं पूरे आश्रम में, और ऐसे गद्दों के ऊपर या फिर जो फर्श होती है उसके ऊपर मैट बिछाए जाते हैं और उसी के ऊपर जो है सब बैठते हैं। और किसी के लिए कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी आगे बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है, ऐसा कोई जो किसी के लिए कोई VIP या ख़ास ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। दूसरी बात ये लगी थी कि निःशुल्क जो है सारी चीज़ें दी जाती थी, वहाँ रहना खाना सारा कुछ निःशुल्क था। ठीक है, और इवन देखिए ये जो अभी आए हैं हमारे पास निमंत्रण पत्र, ये भी निःशुल्क आ रखे हैं। हम इनको जो है बांटने की हमारे पास सेवा आ रखी है, हम बांट सकते हैं और वो भंडारे में जा सकते हैं। इवन लोग भंडारे की भी पर्ची काटते हैं कई जगह, तो है जो मतलब वैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा कि मंदिरों में होता है कहीं वहाँ लोग, पर यहाँ पे देखो निःशुल्क भंडारे का ये इवन दिए जाते हैं कि आप लोगों को आमंत्रित करिए, और ये निःशुल्क होता है बिल्कुल हमारे को मिला हुआ। और ये देखिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए स्पेशल छपवाया हुआ है। इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं होगी तो इसकी 5-7 रुपये 10 रुपये जो भी कॉस्ट तो पड़ी होगी कुछ ना कुछ, पर ये निःशुल्क है। और ये फ्लैक्स भी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े जो फ्लैक्स छपवाए गए हैं, और इन फ्लैक्स की कॉस्ट भी जो होगी कम से कम एक फ्लैक्स की कॉस्ट होगी बड़े। अगर हम जो ऐसे फ्लैक्स छपवाएँ तो आप समझ सकते हो कम से कम ज़्यादा नहीं लोग, बंदा तो 100 रुपये तो मिनिमम जो इसका खर्चा लेगा ही लेगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा शब्द होते हैं और जितनी जो 3D प्रिंटिंग होती है उतना ही जो ज़्यादा जो अमाउंट चार्जेस भी होता है। तो देख सकते हो आप, फिर भी जो ये सारी चीज़ें हमें निःशुल्क दी जाती हैं आश्रम की तरफ से सेवा प्रचार के लिए।
ठीक है। हम जो है इससे भंडारे में वही आइए, हमारे आश्रम में भंडारा है और आप भी हमारे आश्रम में एक बार आके देखिए, ठीक है, क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको अच्छा लगे सत्संग सुनिए तो नाम दीक्षा अगर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, वरना आप ना लीजिए। पर भंडारे में जो पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, मतलब कि हर व्यक्ति जो है आज सपरिवार अपना आदर से आ सकते हैं और अपना भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे आश्रम में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो सारी चीज़ें आध्यात्मिक बुक्स रखी जाती हैं, उन आध्यात्मिक बुक्स को आप लोग जो है देख सकते हो। इस आप देख सकते हो रात के बजने वाले हैं, सेल खत्म हो गए। अच्छा, रात के 10 बज के प्लस हो गए हैं 18 18 मिनट। और देखिए ऐसा नहीं है, इसके सेल सचमुच खत्म हो गए। सेल खत्म हो गया है, घड़ी खराब हो गई है, सेल ख़त्म हो चुके हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो सुबह इसकी सेल डालेंगे और इसलिए रात के 10-11 बज गए हैं। अब वे ब्लॉग शूट करते हैं बंद, अब जाते हैं सोने के लिए। पानी पीने आया था मैं, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ इसी बहाने, और ब्लॉग बन गया है अब हमारा। अब इसको कर देंगे अपलोड और फिर चलते हैं